This video we are starting Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is one of the most important significant writers of British literature. ठीक है, आज हम चौसर के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चंस एमर्ज हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, वी विल कवर इट. ओके, सो सबसे पहले जो इनके फादर थे वो एक वाइन मर्चेंट थे. क्या थे वो? एक वाइन मर्चेंट थे. इनका जो ईयर है दैट इज़ 1342-45. अब ये सर्वेंट या एक तरीके से पेज भी रह चुके हैं. कहाँ पर? एलिज़ाबेथ डे बर्ग के वहाँ पे. एलिज़ाबेथ डे बर्ग क्या है? ये एक काउंटेस है ऑफ लस्टर. तो आपको इतना नहीं याद रखना, बस ये याद रखना दैट ही ऑल्सो वर्कड एज एन पेज of Elizabeth de Burgh. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट वी कैन रिमेंबर कि इनको फ्रांस वाले लोगों ने यानी द फ्रेंच पीपल कैप्चर्ड हिम. किस टाइम पे? जब ब्रिटेन का एक्सपेडिशन हुआ था 1359 के टाइम पे, और बट वॉज रैंसम बाय द किंग. लेकिन किंग ने इसको क्या कर लिया था? छुड़वा लिया था. तो किंग का बहुत, हम कह सकते हैं, एक क्लोज मेंबर रहा है. Edward III later sent him to France on a diplomatic mission. He also traveled to Genoa and Florence. तो इनको घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक था. अब क्वेश्चन ये आता है कौन से 3 किंग्स के रूल में ये थे. तो दैट इज़ फर्स्ट इज़ एडवर्ड थर्ड, उसके बाद हमारे पास आते हैं रिचर्ड सेकंड, फिर आते हैं हेनरी फोर्थ. ठीक है, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ. ई से आप ऐसे याद रख सकते हैं. देखो इनके 3 है लेटर्स, है ना. और आर से 1 2 2 डंडे. यहाँ 1 2. वैसे अगर आप देखो ना, एच को हम ऐसे कई बार 4 भी बना देते हैं, तो इससे भी आपको रिमेंबर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. इसके बाद चौसर ने शादी करी. किससे करी? फिलिपा रोएट से करी. He married to this lady whose name is Philippa Roet. ये भी a lady in waiting थी क्वीन की हाउस होल्ड में ही. फिलिपा की सिस्टर है कैथरीन स्विनफोर्ड एंड शी लेटर बिकेम द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट. देखिए वाई जॉन ऑफ गॉन्ट इज इम्पॉर्टेंट. सॉरी, जॉन ऑफ गॉन्ट पैटर्न थे चौसर के. ठीक है, और चौसर को काम भी किया चौसर ने लंदन कस्टम्स में. कपड़ों वगैरह का भी काम किया. इनको कंट्रोलर के रूप में अपॉइंट किया गया था. ही ऑल्सो गॉट इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट and he also served as a justice of peace. So these are some crucial details regarding this writer which we cannot ignore or neglect. ठीक है, yeah, justice of peace he was appointed as. And in 1389 he was made clerk of the king's works. इनको क्लर्क भी बना दिया गया. ठीक है, कि ये सारा जो भी किंग का काम है वो सारा देखेंगे. सो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, क्लर्क बना दिया गया उनको. ठीक है, अब देखिए इन्होंने बहुत सारा रॉयल पोस्ट ली अपनी ज़िंदगी में. इन्होंने इन 3 राजाओं को सर्व किया. क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना. एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ. And he was the first minister to be buried in the Westminster Abbey, which is known as the Poets' Corner. Matthew Arnold called him the father of English poetry. And in the Legions of Good Women, they can ask how many women are there. This is an important word, Legion of Good Women. So how many important women are there? Yes, 9. Exactly, absolutely correct. 9 legions are there. And if anybody knows the trick of how to remember these 9 legions, do mention. So there is Cleopatra,
Dido, Thisbe, Medea, Lucrece, हैपिस्पेले। ठीक है, थोड़े बहुत तो हमको नाम याद रखने पड़ेंगे। हाइपरमेंस्ट्रा। चलिए, इतने भी याद रख लेंगे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। इफ इन केस दे आस्क दैट नॉट वन ऑफ द लीजेंड्स, ठीक है, तो उसमें हमको मार्क करना पड़ेगा। अब देखिए, ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स को रीराइट किया। पूछ सकते हैं हु रीरोट कैंटरबरी टेल्स? इट इज़ नन अदर देन आवर फेमस राइटर, दैट इज़ जॉन ड्राइडन इन मॉडर्न इंग्लिश। और चौसर को फर्स्ट नेशनल पोइट भी इंग्लैंड कहते हैं, रिमेंबर दिस, ओके। एंड ड्राइडन ने कहा इनके बारे में, हियर इज गोड्स प्लेंटी, अ रफ डायमंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड और ही शाइन्स। ठीक है, तो ये ड्राइडन के व्यूज़ थे। बोकाशियो का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा चौसर पे। जैसा कि ये जाते रहते थे इटली, सो इटालियन ट्रिम्बावरेट जो हम उनको कहते हैं, सो ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय DPB, Dante, Petrarch, as well as Boccaccio. ठीक है, Italian, three Italian triumvirate we call it. After that, he is also known as the grandfather of English novel. ठीक है, W.K. चेस्टरटन ने इनको कहा है, जिन्होंने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ की टर्म भी दी थी, चेस्टरटन। ठीक है, ग्रैंडफादर कहा है इनको इंग्लिश नॉवल का। He is also called the morning star of Renaissance और morning star of Reformation। क्वेश्चन आता है, जॉन वाइक्लिफ। ओके, आफ्टर दैट Arnold also says he does not consider him as a writer of high seriousness. Sometimes questions asks, question, has been asked like this, that who call him, that he lacks not only the accent of Dante but also the high seriousness. So it is only and only Chaucer, according to Matthew Arnold. These are some critical comments exchanged by the writers at that time. ही इज़ द फर्स्ट टू यूज़ ओटावा राइमा। तो जब ये देखो, जॉन ऑफ गॉड में आपको पढ़ा रही थी ना, जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो चौसर ने एक वर्क लिखा था द बुक ऑफ द डचेस नाम से। एंड इन दिस बुक ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस ओटावा राइमा। ठीक है, ओटावा राइमा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, विच इज़ द 8 syllable लाइन, जिसको हम कहते हैं ओटावा राइमा, द बुक ऑफ द डचेस। अब पहली बार हीरोइक कपलेट कहाँ यूज़ हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। अब अगर क्वेश्चन आए पहली बार हीरोइक कपलेट कहाँ यूज़ किया था, आप बताओगे लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। अगर आपसे पूछें पहली ओटावा राइमा कहाँ यूज़ किया था, यू विल से और मार्क द बुक ऑफ द डचेस। ओके, अब हीरोइक कपलेट क्या है? ये 10 syllable लाइन होती है जो राइमिंग होती है। कई बार पूछ भी लेते हैं व्हाट इज़ हीरोइक कपलेट, तो आप कैसे बताएंगे? हीरोइक कपलेट इज द 10 syllable लाइन विच इज राइमिंग। इसको हम क्या कह देते हैं? डेका सिलेबिक कपलेट्स भी कह देते हैं, क्योंकि 10 है ना, 10 syllables है इसमें, तो डेका और syllables couplet. And he also used rhyme royale first time in his work. ठीक है, rhyme royale कहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था? ट्रोइलिस एंड क्रिसीडा में। मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। आई एम थिंकिंग टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। चलिए, ट्रोइलिस एंड क्रिसीडा में क्या यूज़ करते हैं? राइम रोयल, ठीक है ना। चलिए, नाउ राइम रोयल इज 10 syllable लाइन अरेंज्ड इन 7 line stanza। होती ये भी 10 syllable लाइन है,
पर इसको अरेंज किधर किया जाता है, कितनी लाइंस में, 7 लाइन स्टांजा। वो पूछ सकते हैं राइम रॉयल का राइमिंग स्कीम। तो इसका है ए बी बी सी बी सी सी होता है, ऐसे बी बी सी होता है, वैसे बी सी सी से याद करो, ए बी बी सी। चलिए, अब ट्रोइलस एंड क्रेसीडा को नॉवेल इन वर्स भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन द हाउस ऑफ फेम चौसर रिजेम्बलेंस क्लोजेस्ट टू डांटेज डिवाइन कॉमेडी। तो ये क्वेश्चन आया भी था, ये कौन से वर्क में डिवाइन कॉमेडी का जो डांटे है वो रिजेंबल करता है, दैट इज द हाउस ऑफ फेम। जनरल प्रोलॉग में कैंटरबरी टेल्स की 858 लाइन्स हैं। प्रोलॉग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। W.J. लॉन्ग क्या कहते हैं कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग को, प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतना, ऐसा कहते हैं इन्होंने मॉडर्निज्म की शुरुआत कर दी थी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मिडीवियल कल्चर ला रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आए। द ग्रेट वोवल शिफ्ट हैपेंड ओनली इन दिस ईरा। जो जनरल प्लान है वो इंस्पायर्ड था बोकाशियो के डेकामरोन से, जो आपका हम कह सकते हैं प्लॉट कह लो आप, है ना, क्योंकि जो पिलग्रिम्स की एक सेटिंग है, सो दे कुड बी सीन गोइंग टू द थॉमस ए बेकेट, दैट इज हिज श्राइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। प्लॉट किससे है, बोकाशियो के डेकामरोन से। अब एडमंड स्पेंसर ने अपने फेरी क्वीन में इनको कहा, चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। क्या कहा, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ठीक है। ड्राइडन ने इनको कहा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। एंड लॉविस है एक पर्सन, इनका क्या है, चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग अ डायलेक्ट। उन्होंने एक डायलेक्ट को ढूंढा और लेफ्ट इट द लैंग्वेज, बिकॉज ग्रेट वोवल शिफ्ट जो आया था इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, और वी कॉल इट लंडन डायलेक्ट, इज डन बाय हिम ओनली। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट भी उसको कह देते हैं, या लंदन डायलेक्ट कह देते हैं, जो इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था उस टाइम पे, ठीक है ना। बहुत सारे चेंजेस किए थे स्पेलिंग्स में, बहुत एक हमंगस चेंज आया था। एंड ऑक्लीव ऑल्सो रोट अ फेमस पोएम व्हेन ही डाइड। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर कि उनके मरने पे कौन सी पोएम लिखी गई थी, तो ऑप्शन आएगा ऑक्लीव का, यस, कौन सा वर्क, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। आगे हम एक और राइटर को पढ़ेंगे, विलियम लैंगलैंड। दोनों की सेम ईयर में डेथ हुई थी 1400 में, चौसर और लैंगलैंड की। लैंगलैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ पायर्स द प्लोमैन, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो सबसे लंबी टेल है कैंटरबरी टेल की, विच इज़ द नाइट्स टेल, विच इज़ नाइट्स टेल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट टेल। और चौसर को क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट, ऐसा कहते हैं, कहीं कहीं से लेके उन्होंने किया, जैसे शेक्सपियर ने किया था। एंड चौसर वॉज नॉट इन एनी सेंस अ पोएट ऑफ द पीपल, ऐसा कहते हैं वो बड़े लोगों के लिए लिखता था, हम जैसे कॉमन लोगों के लिए नहीं लिखता, पीजेंट्स के लिए नहीं लिखा उसने, तभी तो रेजिमेंट का है ना ऑक्लिव ने भी। ही इज़ एसोसिएटेड विद द प्रिंस क्लोजली, ठीक है ना, तभी तो रैंसम भी दिया था इसको छुड़वाने के लिए। तो हडसन सेज Chaucer was not in any sense a poet of the people, a poet of the people, ठीक है। चलिए, अब ये चौसर की सारी इंट्रोडक्शन होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक हिज द वर्क which is divided in his 3 periods, French period, Italian period and English period। मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूँगी।